सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 13 था 15 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 34 खवारिज जहां वासिल। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में 18, जनूबी वजीरिस्तान में 8 दहशत गर्द मारे गए। जिला बनू में भी 8 शरपसंदों का खात्मा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। दहशत गर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़म का इजहार। अफगानिस्तान से जारी फितनल हिंदुस्तान की शरंगेजियों, ख्वारिज की कार्रवाइयों का जायजा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शहीद फौजी जवानों को खराज अकीदत। वजीर आजम ने बैरूनी दौरों, मुलाकातों, इलाकाई सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया। दाखिली हालात, सिक्योरिटी चैलेंजेस, बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाबियों से भी आगाह किया। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पाक फौज के भरपूर जवाब पर अफगान तालिबान का भारी जानी और माली नुकसान। अफगान अबूरी हुकूमत की दरख्वास्त पर कल शाम तक आरसी सीज़फायर। पाकिस्तान की काबुल और कंधार में अफगान तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर्स और बॉर्डर ब्रिगेड तबाह। फितनल खवारिज के मरकजी और लीडरशिप को निशाना बना दिया गया। मोहम्मद चमन स्पेन बोल्दा कुरम में 250 अफगान तालिबान और खवारिज जहन्नुम वासिल। लगता नहीं कि ये सीज फायर ज्यादा देर बरकरार रहेगा। अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो जवाब देना पड़ेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, अफगानिस्तान जो टैंक दिखा रहा है वैसा टैंक तो पाकिस्तान के पास मौजूद ही नहीं। ना जाने वो किस कबाड़िए से टैंक लेकर झूठ बोल रहे हैं। कराची से अफगान ट्रांजिट ट्रेड मअतल। तमाम गेट पासेस मंसूख। कंटेनर्स की कतारें लग गईं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोकने के अहकामात। कोयटा और पेशावर कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश खत्म। तमाम टर्मिनल्स पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए लोडेड कंटेनर्स खाली करने की हिदायत। अफगान तालिबान और भारत का गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए फेक न्यूज और AI का इस्तेमाल। फैक्ट चेक इदारे ग्रुप ने असल हकाइक से पर्दा उठा दिया। रूसी टैंक को पाकिस्तान टैंक करार देने पर तालिबान दुनिया भर में रुस्वा। तर्जुमान तालिबान सबीउल्लाह ने पोस्ट शेयर करके तासुर दिया कि T55 टैंक पाकिस्तान फौज के छीना गया है। दोस्ती गेट तबाह करके उसे पाकिस्तान की साइट करार देना भी झूठ ही निकला। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान सरजमीन को दहशत गर्द ग्रोहों के लिए महफूज पनागाह करार दे दिया। अलकायदा और फितनल खवारिज की कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। अफगानिस्तान में अलकायदा और फितनल खवारिज की मौजूदगी की तस्दीक। सिक्योरिटी कौंसिल को पेश की गई रिपोर्ट में दहशत गर्दों की सरगर्मियों पर तशवीश। रिपोर्ट तज्जियाती मुआवनत और पाबंदियों की निगरानी टीम ने रवां साल जुलाई में पेश की थी।
वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद तमाम अफगान महाजिर कैंप्स खत्म करने का फैसला। वजारत सफीरान ने सूबे भर में कायम आखिरी 28 अफगान महाजिर कैंप्स भी बंद करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नरेट ऑफ अफगान रेवेन्यूजीज और रिफ्यूजीज को तमाम कैंप्स की जमीन और असासे केपी हुकूमत के सुपुर्द करने का हुक्म दिया गया। पंजाब हुकूमत इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात पर पाबंदी की सिफारिश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। जलाओ घेराव पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलेंगे। क़यादत फोर्थ शेड्यूल में शामिल होगी। बैंक अकाउंट्स मुंजमद असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। पंजाब में असलहा लाइसेंस के उजरा पर पाबंदी आयद। गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने के लिए लाया जाएगा। गैर कानूनी रिहायशों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का भी फैसला। लाहौर में मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज पर एक्शन। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 326 हो गई। फुटेजेस की मदद से तशद्दुद और तोड़फोड़ में मुलव्वस अफराद की निशानदेही कर दी गई। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2016 से 2025 तक 16 पुलिस मुलाजमीन शहीद, 1648 जख्मी हो चुके, 69 जख्मी उम्र भर के लिए माजूर हो गए। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 आम शहरी हलाक जबकि 54 शदीद जख्मी हुए। जलाओ घिराव में दर्जनों गाड़ियों और इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। We've settled now 8 wars. India and Pakistan were going at it really hard. 7 planes were shot down. It was going to happen. Bad things were happening. Prime Minister of Pakistan came and saw me, and he was emotional about it. And in front of a group of people, he said, "This man saved 3 million, 5 million, maybe an untold number of lives." पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। भारी टैरिफ के बाद मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिका को रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी। ट्रंप को संभालना सिर्फ शहबाज शरीफ को आता है। बरतानवी अखबार पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मुतरफ हो गया। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शर्म उल शेख में मुनक्किदा गजा अमन सरबराह इजलास के दौरान ट्रंप ने मुत्तादिद आलमी रहनुमाओं को मुश्किल में डाल दिया। इतालवी वजीर आजम के हुस्न की तारीफ की। बरतानवी वजीर आजम को बुलाकर अचानक माइक खुद संभाल लिया। कनाडा के वजीर आजम को मजाक में गवर्नर कह दिया। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में मुलव्वस है। भारत को जवाबदेह ना ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब उस्मान जावेद का जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से अवाम हक़ के खुदरादियत से महरूम है। कश्मीरी क़यादत कैद, अवाम पर तशद्दुद, ख़वातीन की बेहुरमती और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। सदर और नून लीगी वफ़द की मुलाकात में बयान ना देने पर इत्तेफाक हुआ। पार्टी पॉलिसी के तहत मरियम नवाज के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। वजीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ वफाकी हुकूमत सख्त एक्शन ले रही है। जो पाकिस्तान से छेड़छाड़ करेगा उसको भारत जैसा ही जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट ने सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। बानी PTI को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया। माजी में जिसे दहशतगर्द जमात कहते थे, आज उसी के लिए कारकुनान का एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, यू टर्न लेने और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने पर शर्म भी नहीं आती। आपकी फाइनल कॉल पाकिस्तान रिजेक्ट कर चुका है। आप किस मुंह से कॉल देते हैं? पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर हैं। क्या इंतशार के लिए इन दोनों का एजेंडा एक ही है?
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात हुई। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर्स मैनेजमेंट, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। सवात में खाना बदोशों का ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। 15 अफराद जहां बहा, खवातीन और बच्चों समेत 8 जख्मी। बटखेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डीएसपी मोटरवे पुलिस के मुताबिक अलमनाक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। ट्रक में सवार अफराद का ताल्लुक सवात के इलाके बहरेन से था। सियालकोट में सीसीडी की कार्रवाइयां। 2 मुख्तलिफ मुकाबलों में 3 मुल्जिमान अपने साथियों की गोलियां लगने से हलाक। सदर सर्कल में वकास और शबीर नामी मुल्जिमान निशाना बने। पसरूर सर्कल में जब्बार नामी मुल्जिम मारा गया। वजीर खजाना की वाशिंगटन में सऊदी हम मंसब मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अजीज से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकत दारी को वसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। मोहम्मद औरंगजेब की PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेश रफ कर ब्रीफिंग। तिजारत, सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों से मुतालिक भी बातचीत की गई। शहर कराची में पानी का बहरान मजीद संगीन। जामे कराची में मेन राइजिंग लाइन का मरम्मती काम 4 दिन बाद भी मुकम्मल न हो सका। गुलिस्तान जौहर, गुलशन उमैद, गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद और मली समेत कई इलाके पानी से महरूम। गजा अम मुआहदे के तहत हमास ने मज़ीद 2 यरगमालियों की लाशें इजराइल के हवाले कर दी। हमास ने लाशों को रेड क्रॉस के हवाले किया। तर्जुमान हमास के मुताबिक दीगर लाशों के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशों और खुसूसी आलात की ज़रूरत है। भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि दीगर लाशों को भी तलाश किया जा सके। He tries to be aggressive, but I don't think the ball's in the right area. And at the time of partition in Wicket. 1947, It's almost like Vian Mulder was not trying to play a shot at that. He's still trying to work out what happened. पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। दोनों टीमें कल लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगी। पिंडी स्टेडियम में स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट की तैयारी। लाहौर टेस्ट की फातेह कौमी टीम में एक तब्दीली का भी इम्कान है। Chavez. 1:0 für Chelsea. Kein Problem. So zuverlässig. Zischt drüber und der Kopfball geht in die Maschen. Brillantes zweites Tor für Chelsea. Von Kieran Walsh und der wird am langen Pfosten eingelocht. Das erste Tor für Chelsea. और वुमेन्स चैंपियंस लीग फुटबॉल में चेल्सी ने पेरिस को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। दूसरे मैच में बार्सिलोना ने रोमा के खिलाफ 4-0 से कामयाबी समेटी।